बॉलीवुड की दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया एंड वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। एक्टर्स की लाइफ में उतार चढ़ाव उनकी हर फिल्म के साथ आता है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से बॉलीवुड में मेंटल हेल्थ को लेकर काफी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। ऐसे में रिसेंटली मनोज वाजपेयी ने रिवील किया कि एक मौका ऐसा भी आया जब वो खुद सुसाइड कमिट करना चाहते थे। जी हाँ, काफी शॉकिंग है, लेकिन आखिर वो इन सारे सिचुएशन से बाहर कैसे आए, चलिए जानते हैं उनके सर्वाइवल की कहानी। मनोज वाजपेयी इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी। उन्होंने हाल में ही अपनी स्ट्रगल की कहानी को ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करते हुए लिखा, मैं एक किसान का बेटा हूँ, बिहार के एक गाँव में पला बड़ा हूँ। मेरे 5 भाई बहन थे। हम झोपड़ी के स्कूल में जाया करते थे। मैंने बहुत ही सिंपल जीवन गुजारा, लेकिन जब भी हम शहर जाते तो थिएटर भी जाते। मैं बच्चन का फैन था और उनके जैसा ही बनना चाहता था। मनोज ने कहा कि 9 साल की उम्र में मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि एक्टिंग ही मेरी मंजिल है, लेकिन मैं सपने देखने की हिमाकत नहीं कर सकता था और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन मेरा दिमाग किसी और चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। तो 17 साल की उम्र में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। मैंने वहाँ थिएटर किया, लेकिन मेरे परिवार वालों को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। आखिरकार मैंने अपने पिताजी को लेटर लिखा। वो नाराज नहीं हुए, बल्कि मुझे 200 रुपए फीस के तौर पर भेज दिए। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके मनोज वाजपेयी को NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 बार रिजेक्ट किया गया था, तो क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे? वेल, आगे की कहानी कुछ ऐसी ही है। मनोज ने बताया कि गांव में लोगों को विश्वास नहीं था कि मैं एक एक्टर बन सकता हूं, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक आउटसाइडर था जो फिट होने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने अपने आप को सिखाना शुरू किया, इंग्लिश और हिंदी। मैंने फिर NSD में अप्लाई किया, लेकिन 3 बार रिजेक्ट हुआ। मैं आत्महत्या करने के काफी करीब पहुंच गया था। यही कारण है कि मेरे दोस्त मेरे पास सोते थे और मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे जब तक मैं स्थापित नहीं हो गया। वो मुझे मोटिवेट करते रहे। शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में मनोज को अपना पहला रोल मिला था। इस बारे में बात करते हुए मनोज ने कहा, उस साल मैं एक चाय की दुकान पर था जब तिग्मांशु अपने खटारा स्कूटर से मुझे देखने आया था। शेखर कपूर मुझे बैंडिट क्वीन में कास्ट करना चाहते थे, तो मुझे लगा मैं रेडी हूँ और मैं मुंबई आ गया। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक चॉल में 5 दोस्तों के साथ रहता था और काम की तलाश में रहता था, लेकिन काम नहीं मिलता। एक बार एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेरा फोटो फाड़ दिया और मैंने एक ही दिन में 3 प्रोजेक्ट्स गवा दिए। मुझे मेरे पहले शॉट के बाद ये भी कहा गया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं एक ट्रेडिशनल हीरो जैसा नहीं दिखता, तो उन्हें लगता कि मैं कभी बॉलीवुड का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। मनोज ने कहा कि इस दौरान मैं किराए के लिए पैसा निकालने के लिए भी स्ट्रगल करता रहा और एक बार तो मुझे वड़ा पाव भी महंगा लग रहा था, लेकिन मेरी पेट की भूख मेरे सफल होने की भूख को कभी नहीं हरा पाई। 4 सालों के संघर्ष के बाद मुझे महेश भट्ट की टीवी सीरीज में रोल मिला। मुझे हर एपिसोड के 1500 रुपए मिलते थे और ये मेरी पहली स्टेबल इनकम थी। मेरे काम को पहचाना गया और मुझे कुछ समय के बाद सत्या में काम करने का मौका मिला। इसके बाद अवार्ड्स आने शुरू हो गए। मैंने अपना पहला घर खरीदा और मुझे एहसास हो गया कि मैं यहाँ टिकने के लिए आया हूँ। मनोज वाजपेयी का कहना है कि जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें मायने नहीं रखती, मायने रखता है 9 साल के बच्चे का वो विश्वास। मनोज वाजपेयी की ये कहानी हम सभी के लिए इंस्पिरेशनल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।